अरे रुक जाओ, एग्जाम से पहले ये छोटा सा वीडियो देख लो और मैं गारंटी देता हूँ फंक्शंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो साथ में रिवाइज करते हैं पाइथन का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। पाइथन में 3 मेन टाइप के फंक्शन होते हैं। नंबर 1, बिल्ट इन फंक्शन। ये वो फंक्शन है जो पाइथन ने रेडीमेड प्रोवाइड किया है, जैसे प्रिंट, लेन, टाइप। हर बिगिनर के लिए ये एक मस्ट हैव टूल्स है। नंबर 2, फंक्शन इन मॉड्यूल्स। ये फंक्शन अलग अलग मॉड्यूल्स पे मिलते हैं जो तुम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे अगर तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है तो तुम मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे। नंबर 3, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तुम्हारे खुद के फंक्शन और जो तुम अपने प्रॉब्लम सॉल्व के लिए यूज करोगे। एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, प्रिंट पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, इसलिए डायरेक्ट यूज हो गया। लेकिन math.sqrt के लिए पहले मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ा। और अगर तुम्हें अपना कस्टम काम करना है तो यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ग्रीट फंक्शन है। इजी है राइट? कमेंट करो कुछ भी डाउट्स हो तो, और मैं ट्राई करूंगा हेल्प करने का। अपना फंक्शन बनाना बहुत सिंपल है। तुम्हें बस डेफ कीवर्ड यूज करना होता है। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है। फिर फंक्शन के अंदर क्या लॉजिक होगा वो लिखना पड़ता है। तो जो है यही है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ मैंने एक ऐड नंबर फंक्शन बनाया है जो 2 नंबर को ऐड करता है। मैंने फंक्शन को 5 और 3 दिया है और आउटपुट में 8 आया। सिंपल है राइट? तो फंक्शन ऐसा ही है। एक बार कोड लिखो और उसे जहां भी जरूरत पड़े यूज कर लो। मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में भी आराम से घुस जाए। पर हाँ, कमेंट में फीडबैक जरूर देना जिससे नेक्स्ट वीडियोस में हेल्प हो। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल्स होते हैं और आर्गुमेंट्स वो वैल्यू होती है जो तुम फंक्शन कॉल करते वक्त देते हो। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लाई एक फंक्शन है जिसमें a और b पैरामीटर्स है। जब मैंने मल्टीप्लाई 4 और 5 लिखा तो 4 और 5 उसका आर्गुमेंट्स बना और उसको वो वैल्यूज पास किया फंक्शन पे, जिससे रिजल्ट आया 20। रिमेंबर, आर्गुमेंट्स एक्चुअल डेटा होते हैं जो तुम पास करते हो। कभी कभी फंक्शंस को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ता है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स काम वही करते हैं। अगर तुम वैल्यू ना दो तो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। यह एग्जांपल पे देखो, यहाँ अगर तुम ग्रीट के अंदर नाम पास करते हो तो वो वही प्रिंट करेगा। लेकिन अगर नाम ना देते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू ग्रेस्ट प्रिंट होती है। ये काफी हैंडी होती है जब ऑप्शनल इनपुट्स हमें हैंडल करने होते हैं। पोजिशनल पैरामीटर्स का मतलब है आर्गुमेंट उसी ऑर्डर में पास करना चाहिए जैसे पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। जैसे सोचो, एक फंक्शन है जो तुम्हारा नाम और तुम्हारा एज को प्रिंट करता है। अगर तुम नाम के जगह पे एज लिख दोगे तो वो गलत प्रिंट करेगा। उसी तरह यहाँ पे अगर तुम इंट्रोड्यूस 25 अमित करोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज इंश्योर कि तुम आर्गुमेंट्स करेक्ट सीक्वेंस में पास करो। फंक्शन को तुम 2 तरह के मान सकते हो। एक कि वो फंक्शन कुछ काम करे और दूसरा फंक्शन काम करे और तुम्हें एक वैल्यू भी पास करे, जिसको तुम एक वेरिएबल में स्टोर करके यूज कर सकते हो। यहाँ एग्जांपल पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 2 4 रिटर्न किया जो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो गया। रिटर्न का यूज समझना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और रियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स का स्कोप बताता है कि वो कहाँ पे एक्सेसिबल है। पाइथन में 2 स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। यहाँ x एक ग्लोबल वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर डिफाइन किया गया है, लेकिन फंक्शन के अंदर जो y है वो लोकल वेरिएबल है। तुम x को हर जगह पे यूज कर सकते हो, बट y ओनली फंक्शन के अंदर होगा। y को अगर बाहर यूज करोगे तो एरर छोड़ के और कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे यूज हो सकता है। बस दोस्तों, थ्योरी में फंक्शन का रिवीजन इतना ही था। अब तुम्हें फंक्शन का बेसिक समझ में आ गया। प्रैक्टिस करते रहो और एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट रहो। अगर ये हेल्पफुल लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और हाँ, प्रैक्टिस से याद आया, कुछ MCQ भी रिवाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन? तो देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे है। तो अगर तुमने वीडियो को ठीक से देखा है तो ये बहुत सिंपल है। बिल्ट इन फंक्शन वो होता है जो पाइथन के साथ आता है, जैसे लेन, लिस्ट या स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। SQRT एक मॉड्यूल फंक्शन है और एरिया फंक्शन और सम फंक्शन हुए हमारे कस्टम फंक्शन। तो आंसर होना चाहिए लेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज math.sqrt25 रिटर्न? तो ये तो इजी है। मैथ मॉड्यूल का SQRT फंक्शन हमें देता है स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5।
तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन। तो ये तो गाइस बहुत ही ईजी है, और अगर तुम्हारा ऑप्शन नंबर है 3 तो ये सही है। पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिफ कीवर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड। तो देखो एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें आउटपुट क्या होगा पूछा है। सो रिटर्न पाइथन इज गुड। तो देखो अगर तुम्हारा ऑप्शन है, यहाँ पे 2 कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, नंबर 1 पे और नंबर 4 पे। तो आंसर तो होना चाहिए पाइथन इज गुड, बट कौन सा होगा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर तुम्हारा ऑप्शन है नंबर 1 तो ये सही है, क्योंकि प्लस सिंबल से हम 2 स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो पाइथन के बाद भी कोई स्पेस नहीं है और ईज के पहले भी कोई स्पेस नहीं है, तो पाइथन और ईज एक साथ आ जाएगा। पर ईज के बाद एक स्पेस है तो वो स्पेस तो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 पाइथन इज स्पेस गुड, ये होगा करेक्ट आंसर। अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, अगर क्वेश्चन पे ऐसा होता पाइथन कॉमा होता प्लस के जगह पे तो क्या आउटपुट आता, इसे एक बार ट्राई करो और कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। मतलब एक फंक्शन जो कुछ रिटर्न ना करे उसका रिटर्न वैल्यू क्या होता है। तो देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे है और आंसर होगा नन, क्योंकि अगर फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट नन भेजता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। सो लेन फंक्शन किसी भी लिस्ट या स्ट्रिंग या टपल की लेंथ बताती है, तो आंसर होगा नंबर 2 लेन। क्वेश्चन नंबर 7, विच पैरामीटर इज ऑप्शनल इन द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो यहाँ पे फंक्शन देखो और बताओ कि ऑप्शनल कौन सा पैरामीटर यहाँ पे है। तो पैरामीटर दोस्तों यहाँ पे एक ही है, वो है नेम। तो ये ऑप्शनल पैरामीटर है क्योंकि हम लोग एक नेम का डिफॉल्ट वैल्यू ऐड कर रहे हैं स्ट्रेंजर बोल के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 नेम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज लिस्ट रेंज 1 to 5 रिटर्न। तो देखो 4 ऑप्शन यहाँ पे है, तो ये इनमें से ऑप्शन एक ही सही है, वो है नंबर 1, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि रेंज फंक्शन स्टार्ट से एंड -1 तक रिटर्न करती है। तो करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। What happens if you try to access a variable with local scope outside the function? तो 4 ऑप्शन देख लो, ये मैंने एक बार बताया था। अगर लोकल स्कोप का वेरिएबल है तो हम बस फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर एक्सेस करेंगे तो हमें मिलेगा एरर। आंसर नंबर 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सेट 1, 1, 2, 3 रिटर्न। अब सेट आई थिंक मैथ में तुमने पढ़ा होगा, सेट डुप्लीकेट को रिमूव करता है। तो करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। बट इसका एक और ऑप्शन है जो सही होना चाहिए, वो होगा कर्ली ब्रैकेट पे। तो करेक्ट आंसर है नंबर 1 कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। अब थोड़ा रिसर्च करो कर्ली ब्रैकेट पे आंसर क्यों आया, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में भी तो 1, 2, 3 है स्क्वायर ब्रैकेट पे। तो थोड़ा सा गूगल करो और देखो कि करेक्ट आंसर 1 क्यों हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू कॉल अ फंक्शन बिफोर डिफाइनिंग इट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि क्या होगा कि अगर मैं एक फंक्शन को कॉल कर लूँ, उसे डिफाइन करने से पहले ही कॉल कर लूँ। तो इन 4 ऑप्शन में से आंसर तो एक ही होगा, वो है एरर, क्योंकि पाइथन टॉप टू बॉटम कोड एग्जीक्यूट करता है। तो फंक्शन को पहले डिफाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहले डिफाइन नहीं करोगे तो फंक्शन कभी कॉल नहीं करेगा और एरर देगा। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ तक ही इसे एंड करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, और अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।